हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वॉच इन उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अजीब कहानी के बारे में बताऊंगी जो चाइना में बहुत मशहूर है। ये एक ऐसी बस की कहानी है जिसने चाइना में लोगों को काफ़ी खौफजदा कर दिया था। इसको द लास्ट बस टू फ्रैग्रेंट हिल्स भी कहा जाता है। दोस्तों, चाइना के कैपिटल बीजिंग से थोड़ा सा दूर एक बस टर्मिनल है जिसका नाम यॉन है। ये कहानी 14 नवंबर 1995 की रात की है। इस रात शदीद सर्दी पड़ रही थी और इस बस टर्मिनल से देर रात को एक आखरी बस निकलने वाली थी। ये एक लोकल बस थी जो शहर के बाहर चलती थी। इस बस के आखिरी बस स्टॉप का नाम फ्रैग्रेंट हिल्स था। इस बस ने इसी जगह पर पहुंचना था। ये सफ़र तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा था और इस रूट का नाम रूट नंबर 775 था। दोस्तों, ये बस जब टर्मिनल से निकली तो इसमें 2 लोग मौजूद थे, एक बस ड्राइवर और दूसरी एक लेडी कंडक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उस अंधेरी रात को शदीद सर्दी पड़ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद ये बस एक बस स्टॉप पर रुक गई। इस बस स्टॉप से 4 लोग बस में सवार हुए, 2 लड़का लड़की, एक बूढ़ी औरत और एक लड़का। बस दोबारा चलना शुरू हो जाती है और हर तरफ सन्नाटा था। रात के 2 बज चुके थे और शदीद सर्दी में लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। दोस्तों, थोड़ी दूर और चलने के बाद बस ड्राइवर को एक स्टॉप पर खड़े हुए 2 लोग नज़र आते हैं। बस ड्राइवर ने बस रोक दी, लेकिन वो इनको देखकर चौंक गया। ये 2 लोग नहीं थे बल्कि ये 3 लोग थे। 2 लोगों के दरमियान में एक आदमी इनके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। इसके बाल काफ़ी लंबे थे और इसका मुंह ठीक से तरह से नज़र नहीं आ रहा था। एक और अजीब बात ये थी कि इन लोगों ने बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़े पहन रखे थे। बस में मौजूद लोग इनको देखकर एक बहुत अजीब खौफ में मुब्तला हो गए थे। थोड़ी देर बाद इस बस में सवार लड़का लड़की उतर जाते हैं और बस फिर से चलना शुरू हो जाती है। दोस्तों, अचानक बस में सवार बूढ़ी औरत अपनी जगह से उठती है और गुस्से में चीखना शुरू हो जाती है कि मेरे सामने बैठे इस लड़के ने मेरे पर्स से पैसे चोरी किए हैं। ये लड़का इनकार करता है कि इसने कोई चोरी नहीं की। इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बस कंडक्टर भी इनके पास आ जाती है। बूढ़ी औरत कहती है कि बस को रोको, मैं इस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। ड्राइवर मजबूरन बस को वहीं रोक देता है और बूढ़ी औरत और लड़के को बाहर निकलने को कहता है। इस लड़के को बहुत शदीद गुस्सा आता है, लेकिन बूढ़ी औरत बस से उतरने के बाद इससे माफ़ी मांगती है और इसको बताती है कि तुमने कोई चोरी नहीं की, मैंने ऐसा तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। वो लड़का हैरान रह जाता है और पूछता है कि वो कैसे। तो बूढ़ी औरत उसे बताती है कि वो 3 अजीब लोग जो बस में सवार हुए थे, उनकी टांगें नज़र नहीं आ रही थी और वो इंसान नहीं थे। बूढ़ी औरत को डर था कि अगर बस में शोर मचाएगी तो उनको पता चल जाएगा, इसलिए मैंने चोरी का बहाना करके तुम्हें बस से उतरवा दिया। दोस्तों, अब इस बस के साथ क्या हुआ, ये बहुत ही हैरान कुन था। वो बस कभी अपने टर्मिनल पर वापस नहीं पहुंची। इस रात के बाद वो बस ड्राइवर और कंडक्टर गायब हो गए। पुलिस ने इस बूढ़ी औरत का बयान भी रिकॉर्ड किया था। इसने पुलिस को बताया था कि उन 3 लोगों की टांगें नहीं थी। पुलिस के लिए ये बात काफ़ी हैरान कुन थी। इस कहानी ने चाइना में खौफ फैला दिया था। ये कहानी चाइना के घर घर में सुनाई जाने लगी। दोस्तों, सबसे हैरत अंगेज़ बात ये थी कि 2 दिन के बाद पुलिस को ये बस एक झील से मिली और इस बस के अंदर 3 लाशें थीं और वो 3 लाशें बस ड्राइवर, कंडक्टर और उस लंबे बालों वाले आदमी की थी। ये आदमी कौन था, ये तो कभी पता ही ना चल सका। ये लाशें बुरी तरह से सड़ चुकी थी और पुलिस हैरान थी कि इनकी लाशें सिर्फ 2 दिनों में इतनी बुरी तरह से कैसे सड़ गई हैं। दोस्तों, ये कहानी आज भी लोगों को खौफ में मुब्तला कर देती है और ये कहानी द लास्ट बस टू फ्रैग्रेंट हिल्स के नाम से मशहूर है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।